नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे, जहां हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं 1857 के विद्रोह का, जो कि आपके बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बिहार एसआई सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हमने पहला पार्ट इसका कर चुका है, यह वीडियो हमारा 1857 के विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, नेतृत्व किन लोगों ने किया और भी विभिन्न पहलुओं को देखा था। आज हम दूसरे पार्ट में फिर से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से 1857 के विद्रोह को और भी विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबल ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए है लोटस एंड रोटी, कमल और रोटी, फैल्कन, बाज, हैंडकरचीफ, रुमाल, टू स्वॉर्ड्स, दो तलवारें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध करके दो अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुरसन को गोली मारकर हत्या कर देती है। इसी के कारण 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी दी जाती है। अब एक और डेट है 10 मई 1857। इस दिन मेरठ में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है और जो 1857 के विद्रोह का मूल तिथि माना जाता है वो शुरुआत 10 मई को ही माना जाता है मेरठ से। तो यहाँ और इस विद्रोह का प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को रखा गया था। कमल और रोटी, लोटस एंड रोटी। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं तो देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 who among the following was the betrayed by his friend and then captured and killed by the British? ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया गया और मार दिया गया? ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, डी तात्या टोपे। तो यहाँ पे तात्या टोपे थे, जिनके फ्रेंड मानसिंह, इनके फ्रेंड का क्या नाम था? सामंत थे, सामंत मान सिंह, जो कि तात्या टोपे के दोस्त थे। इन्होंने तात्या टोपे को धोखा दे दिया और इन्हें पकड़वा दिया गया और इन्हें लास्टली अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया। फांसी कहाँ दी गई थी इन्हें? शिवपुरी नामक जगह पर इन्हें फांसी दी गई थी। तो और तात्या टोपे जो है नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? सैन्य नेतृत्व, तो ये कानपुर से, बेसिकली ये कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तात्या टोपे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हु डिफेटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है टोंक के नवाब वजीर खां, सी है महाराजा राम सिंह, ऑप्शन डी है औवा के ठाकुर कुशाल सिंह।
तो 1857 के विद्रोह में औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट स्टॉन्च एनिमी ऑफ ब्रिटिश इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्या कह रहा है यहाँ पे? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इंदुल्लाह, ऑप्शन सी मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो जो मौलवी अब्दुल्लाह शाह हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्हें अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर विरोधी माना गया था 1857 के विद्रोह के दौरान। जो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? ये नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से अंग्रेज़ों का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए सूचियों के नीचे कूट का सही उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। यहाँ पे हमें मिलान करना है। तो यहाँ ऑप्शन ए है झांसी, बी कानपुर, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी फैजाबाद। मतलब बेसिकली हमें यहाँ मिलान करना है कि किन जगहों से नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम क्या था। ये क्या है? नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम है। तो झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, ए का 4। कानपुर से कौन थे? कानपुर से बेगम हजरत महल, बी का 3। फैजाबाद से अभी हमने देखा, फैजाबाद से थे अहमदुल्ला, सी का 1। कानपुर से थे अजीमुल्ला, सी का 2। तो यहाँ पे हमारा कुट है 4 3 2 1। हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में 4 3 2 1 है। तो ऑप्शन ए में हमारा 4 3 2 1 है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आप जब 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो जो विभिन्न स्थानों से नेतृत्व करता थे उन्हें ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? विच पार्ट ऑफ बिहार रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए एग्जाम बिहार का है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। ऑप्शन ए है दानापुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर, या फिर ऑप्शन 5 है मुंगेर। यहाँ पे हमें चुनना है इसमें से। तो हमारे पास ऑप्शन है 4 एंड 5, ओनली 5, ओनली 4, या 3 4 5। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था पिछले क्लास में भी कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो रोहिणी गांव से। रोहिणी गांव कहाँ है? तो ये देवघर ज़िले में है, और देवघर उस समय बिहार के क्षेत्र में आता था। तो रोहिणी गांव से शुरू होकर विद्रोह, फिर पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, और फिर आरा। आरा से नेतृत्वकर्ता का नाम तो आप सभी को याद होगा, वीर कुंवर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं दानापुर, हाँ यहाँ भी विद्रोह हुआ था, पटना में भी विद्रोह हुआ था, आरा में भी विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हुआ था। बस मुंगेर एक ऐसा स्थान था जहाँ 1857 का विद्रोह से ये क्षेत्र अप्रभावित रहा था। तो हम देख लेते हैं 5 नंबर किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग दिस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सक्रिय रूप से भाग लेने का मतलब है कि उन्होंने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लड़ाई की। ऑप्शन ए है हमारा नाना साहेब,
ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो नाना साहब ये कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, तो कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत महल दिल्ली से। तो इस तरह से हमारा ये ABCD चारों ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि चारों लोगों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। ऑप्शन ए देयर वाज ए लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस एमंग इंडियन सेपोइज, भारतीय सिपाहियों के में उद्देश्य की एकता की कमी। ऑप्शन बी मोस्टली इंडियन किंग्स सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ऑप्शन सी ब्रिटिश सोल्जर्स वेयर मच बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो उद्देश्य और एकता की कमी थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मांग के साथ अलग अलग समय पे, समय भी अलग था और अलग अलग मांग के साथ विद्रोह का शुरुआत हुआ, तो एकता की कमी दिखाई जाती है। कई भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो सही है। जैसे हो गया सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने, जम्मू कश्मीर के राजा ने, और भी बहुत लोगों ने, जगह के राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तो ऑप्शन सी है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो ये भी सही है, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, तोप थे, तो उनके पास आधुनिक हथियारों के कारण वे युद्ध में कई आगे रहे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्योंकि सारे कथन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेड क्वार्टर इन 1857। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय, इससे पहले मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, तो मुख्यालय कलकत्ता के बाद बनाया गया था दिल्ली को। क्योंकि दिल्ली में विद्रोह चल रहा था, इसलिए आपातकालीन मुख्यालय बनाना था, इमरजेंसी हेड क्वार्टर। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे है इलाहाबाद को जब बनाया गया आपका आपातकालीन मुख्यालय, तो हम सभी जानते हैं कि जब विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि हाँ विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग थे, तो आप ऑप्शन से भी यहाँ पे छाट सकते थे कि हाँ इस समय कैनिंग थे, तो इसका सही जवाब कैनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको कथन और कारण का टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे असर्शन में है द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और रीज़न है द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट गेट पब्लिक सपोर्ट एंड द रूलर्स ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट हेजिटेड टू सपोर्ट हिम। कथन है हमारा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता पाने में असफल रहा। इसका कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण सियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। यहाँ पे हमें सही जवाब चुनना है, तो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की स्पष्टीकरण करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। कथन सत्य है कारण असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ऑप्शन डी है हमारा कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। जब यहाँ पे हम कथन को देखते हैं तो ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया और स्वतंत्रता प्राप्ति में असफल रहा। कारण में यहाँ पे दिया गया बहादुर शाह जफर को नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, क्योंकि अधिकांश नेता उसके साथ देने से कतरा गए। जैसा कि हमें पता है जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है उस टाइम अंग्रेज जो है तीनों संयुक्त सेनाओं को पराजित करता है, जिस टाइम मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। इसी टाइम से मुग़ल सत्ता का अस्तित्व बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो बस पेंशन देकर उन्हें लाल किले में रहने दिया जाता है। तो बहादुर शाह जफर जो कि एक कमज़ोर मुग़ल सम्राट थे, उनका नेतृत्व बहुत सटीक नहीं हो पाया, इसलिए लोग उनका साथ देने से कतराए। तो यहाँ पे हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। ऑप्शन ए है इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज ए इंडियन रिवेलियन। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड इट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। ऑप्शन सी है इट मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया मैरीबंड। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ऑप्शन डी है दिस रिवॉल्यूशन वाज कैरिड आउट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। यह क्रांति भारत के प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, जो कौन था, एक ब्रिटिश था। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में है स्वाधीनता का संग्राम। तो स्वाधीनता का संग्राम किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था। किसने, सावरकर ने कहा था, जो एक भारतीय थे। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मृतप्राय बना दिया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1 नवंबर 1858 को जब महारानी का घोषणा होता है, महारानी का घोषणा कहाँ से होता है, तो अभी हमने देखा आपातकालीन हेडक्वार्टर बनाया गया था इलाहाबाद, वहीं से 1 नवंबर को महारानी का घोषणा होता है। और ये घोषणा करते कौन है, कैनिंग, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग घोषणा करते हैं और उसी के तहत ये घोषणा की जाती है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेलेक्टेड सोल्जर्स फ्रॉम दिस प्रोविंसेस। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण को। ऑप्शन बी है पूर्वी में बंगाल एवं उड़िया। ऑप्शन सी है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो जब विद्रोह हुआ, विद्रोह से पहले के जो सैनिक थे मूल ज़्यादा कहाँ से होते थे, उनकी संख्या ज़्यादा होती थी संयुक्त प्रांत, जिसे अभी यूपी कहा जाता है, मध्य प्रांत से होती थी, बिहार से होता था, असम से होता था। यहाँ से सैनिकों की संख्या ज़्यादा होती थी। लेकिन जब विद्रोह हुआ उसके बाद मेन रूप से गोरखा,
सिख, पंजाब एवं उत्तर प्रांत, यहाँ से सैनिकों को अधिक चयन किया गया। यहाँ से सैनिकों को अधिक मात्रा में चुना गया सेना और इन्हें लड़ाकू जातियाँ कहा गया। लड़ाकू जातियाँ। और यहाँ के सैनिकों को क्या कहा गया? गैर लड़ाकू जातियाँ। यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गोरखा, सिख, पंजाबीज फ्रॉम नॉर्दर्न प्रोविंस। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं तो द फर्स्ट इंडियन टू राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन इंडियन लैंग्वेज वाज। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय जो थे वो थे सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में देखते हैं वी.डी. सावरकर। तो इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस 1857। यह किन्होंने लिखा था? तो वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं तो Who among the following was not associated with the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है उद्यम सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्लाह। तो हमने देखा कि बेगम हजरत महल ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, जिसे अवध का क्षेत्र भी कहा जाता था। वीर कुंवर सिंह बिहार से थे, का नेतृत्व कर रहे थे। मेनली कहाँ से? आरा, जगदीशपुर से। और ऑप्शन डी हम अहमदुल्लाह को हमने देखा ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है संबंधित नहीं थे, तो सही जवाब हो जाएगा उद्यम सिंह। उद्यम सिंह किस घटना से संबंधित थे? तो उद्यम सिंह ने ब्रिटेन में जनरल ओडायर को गोली मारकर हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ हमें सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। पूछा क्या गया है? नेता के नाम है, मतलब नेतृत्वकर्ता के नाम और नेतृत्व का जगह। तो ऑप्शन ए में है बख्त खां। बख्त खां ये कहाँ से थे? ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से। तो यहाँ हो जाएगा ए का 4। अहमदुल्लाह कहाँ से कर रहे थे? कुंवर सिंह को देख लेते हैं हम। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? तो आरा से। तो यहाँ हो जाएगा सी का 3। ठीक है। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? तो कानपुर से और अहमदुल्लाह अवध से। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और नाना साहब का हो जाएगा हमारा 2। तो 4 1 3 2 कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन 1 है मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशनड एट बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही था। He was the first Indian सिपाही who refused to use the Enfield rifle which used greased cartridge। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। कथन 3 ऑन मार्च 29 1857 मंगल पांडे शॉट सर्जेंट मेजर ह्यूसन एंड किल्ड लेफ्टिनेंट बाइक विथ ए स्वॉर्ड। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा में लेफ्टिनेंट बाग की तलवार से हत्या कर दी।
कथन 4, मंगल पांडे वाज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857, चार्जेज ऑफ रिविलियन विच विद्रोह का आरोप। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ आरोपी होगा, आरोप नहीं आरोपी। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हमारा चारों कथन जो दिया हुआ है वो सही है। हमने ऊपर पिछले प्रश्नों में देखा भी कि विद्रोह 29 मार्च को इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दी गई। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनफील्ड राइफल, जो कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग होता था, को इनकार कर दिया प्रयोग करने से। और ये संबंधित थे बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर लेबर्स, खेतिहर मजदूर, बी मनी लेंडर्स, साहूकार, सी पीजेंट्स, कृषक, ऑप्शन डी लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। तो यहाँ पे हमारे जो साहूकार थे और जमींदार थे उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, वो अंग्रेज़ों के समर्थन में लड़ रहे थे। जमींदार जो ज़्यादा थे वो किसके समर्थन कर रहे थे, अंग्रेज का समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में है हमारा 2 और 4 दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2 और 4, मनी लेंडर्स एंड लैंड लॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर दिस स्टेटमेंट्स। यहाँ भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। द रिवोल्ट 1857 बिगैन एज द मिलिट्री अपराइजिंग। कथन 1, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कथन 2, लेटर इट्स नेचर चेंज इनटू ए वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिविलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल विच वाज कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कथन 2 में है हमारा, कालांतर में ये इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ठीक है, ये विद्रोह की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, बैरकपुर छावनी से, फिर मेरठ से, तो ये बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका विद्रोह बिल्कुल है जनव्यापी हो गया। अवध में आप देख सकते हैं, अवध के क्षेत्र में कि जनता ने एक व्यापक रूप में भागीदारी दी असम के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा हमारा। कथन 1 और 2 दोनों तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है हमारा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी हमारा मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से, और देखना है कि विद्रोह, यहाँ हमारा देखना है विद्रोह का स्थान दिया हुआ है और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस्ड द वार। तो दिल्ली में हमने देखा था कि दिल्ली में कौन कौन थे, निकलसन एवं हडसन थे, तो एक है 1। कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में हैवलॉक और कैंपवेल थे, तो बी का है 2। झांसी में कौन कर रहे थे, तो झांसी में जैसा आपने देखा था ह्यूरोज थे, जिसने हीरोज था अधिकारी जिससे लक्ष्मीबाई ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी, और इलाहाबाद से थे कर्नल नील। तो सही कूट क्या है हमारा, 1 2 3 4, देख लेते हैं किस में है। तो ऑप्शन ए में हमारा है 1 2 3 4, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो यहाँ भी सूची दिया हुआ है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि विचारक थिंकर्स और उन्होंने क्या टिप्पणी किया था 1857 के विद्रोह पे। तो ए में है मिलिट्री म्यूटिनिटी, सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो लॉरेंस ने कहा था सैनिक विद्रोह। बी में है नेशनल रिवोल्ट, राष्ट्रीय विद्रोह किन्होंने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था हमारा राष्ट्रीय विद्रोह। सी में है हिंदू मुस्लिम कंस्पायरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के विरुद्ध
मुस्लिम एकता षड्यंत्र, तो ये किन्होंने कहा था? तो ये ऑट्रम एवं टेलर ने कहा था। ऑट्रम एवं टेलर ने इसे मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र कहा था। डी में है फेडरल रिवोल्ट, सामंती विद्रोह किन्होंने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही कूट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है हमारा ए का 1, बी 2, 3 सी और डी 4। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में है आफ्टर द फेल्यूर ऑफ 1857 रिवॉल्ट वेयर एंड बाई whom was the मुगल एम्पियर बहादुर शाह द्वितीय अरेस्टेड। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए इन रंगून बाई कर्नल नील, ऑप्शन बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन, ऑप्शन सी बरेली में जेम्स ऑट्रम, या फिर ऑप्शन डी नियर हुमायूं टॉम बाई लेफ्टिनेंट हडसन, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम रहते कहाँ थे? तो ये निवास करते थे दिल्ली के लाल किला में ही रहते थे। वहीं से ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और इन्हें क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय नेता, विद्रोह का राष्ट्रीय नेता बनाया गया था। ठीक है। और दिल्ली में जो किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था दमन के लिए? तो दिल्ली में भेजा गया था निकलसन और इसके बाद कौन आया था? हडसन। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो निकलसन या फिर हडसन। तो ऑप्शन ए में कर्नल नील है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में हडसन है, ठीक है। ऑप्शन सी में ऑट्रम है तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में हडसन है। अब हमने इतने में देखा कि ये विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो दिल्ली से कर रहे थे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्वालियर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बच क्या गया? ऑप्शन डी नियर हुमायूं टॉम बाई लेफ्टिनेंट हडसन। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हुमायूं का कब्र कहाँ है। तो हुमायूं का कब्र हमारा दिल्ली में ही है। तो इस तरह से अगर आपको सही उत्तर नहीं भी पता है तो आप चीज़ों को तार्किक रूप से रख के सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 विच लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्लेड टू नेपाल व्हेन द ब्रिटिश क्रैकडाउन इंटेंसिफाइड एंड डाइड देयर। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए है नाना साहेब, बी है हजरत महल और डी है खान बहादुर खान। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पे ये जो तीनों नाम दिया गया है ये तीनों ब्रिटिश चक्र के दमन को बढ़ने पर बचने के लिए भागकर नेपाल चले गए थे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों नेता जो है भागकर नेपाल चले गए थे और नेपाल में ही बेगम हजरत महल की मृत्यु हो जाती है। 1879 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्हें काठमांडू में ही दफना दिया जाता है वहाँ के जामा मस्जिद में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया अनाउंस टेकिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 नवंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1858 या फिर ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। तो अभी हमने ऊपर देखा भी कि 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा की गई थी। महारानी की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद से। कहाँ से किया गया था ये घोषणा? तो इलाहाबाद से।
घोषणा में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने से हटा दिया गया और भारत का जो प्रशासन है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 1 नवंबर 1858। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है द एडुकेटेड एलाइट्स इंडियंस एवरीवेयर होल हार्टली सपोर्टेड द रिवोल्ट। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा हृदय से समर्थन किया गया। द डाइवर्स एलिमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट ऑफ यूनाइटेड बाय द हेटेड फॉर ब्रिटिश रूल। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ऑप्शन सी द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट वाज एक्नॉलेज्ड बाय द मेनी इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। ऑप्शन डी द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड इन साउथ इंडिया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो यहाँ पे हमारा चूज करना है कि कौन सही नहीं है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये गलत है। दक्षिण भारत में फैला था, बेलूतम्पी का विद्रोह इत्यादि हुआ था। और हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को सॉरी यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए से हम देखते हैं इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा हृदय से समर्थन किया गया था। तो नहीं, हमारा एक ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है। हम अगर विद्रोह को देखा जाए तो यहाँ पे साहूकार जमींदार और शिक्षित वर्ग, ये सब जो है साहूकार और जमींदार तो अंग्रेज़ों का विरोध सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो शिक्षित वर्ग था हमारा, शिक्षित वर्ग की भूमिका क्या थी, वो तटस्थ थे। वो विद्रोह का समर्थन नहीं कर रहे थे, विद्रोह में भाग नहीं ले रहे थे। उनकी भूमिका क्या थी, तटस्थ भूमिका थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। तो पूछा भी है नॉट करेक्ट, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूर्ण हृदय से समर्थन किया गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है एस.एन. सेन। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे वी.डी. सावरकर ने क्या लिखा था, द दीवार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, और सरकारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है एस.एन. सेन को। सरकारी इतिहासकार कौन थे, एस.एन. सेन। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था 1857। इन्होंने पुस्तक लिखा था 1857 और इन्हें ही 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार माना गया है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि जो सैयद अहमद खान थे, कौन थे, सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वो किस लिए प्रचलित था, तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला पहले भारतीय थे। इनकी पुस्तक का नाम था क्या, असबाब ए बगावत हिंद। तो आज का हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज़ समाप्त होता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी 25 क्वेश्चन किया था और अभी पार्ट 2 में भी हमने 25 क्वेश्चन किया। इस तरह से हमने देखा कि 1857 के विद्रोह का मूल कारण क्या था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे दमन करने वाला। तो और आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से
देखे जाते हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से एक बार फिर देख लेंगे और मेन रूप से क्या क्या देखेंगे यहाँ, विद्रोह का कारण देख लेंगे, कारण मंगल पांडे के बारे में देख लेंगे, विद्रोह का प्रारंभ देख लेंगे, नेतृत्वकर्ता के बारे में एक बार देख लेंगे, दमन किन्होंने किया था, अंग्रेज अधिकारी दमनकर्ता देख लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ पुस्तकें जो लिखी गई है हमने बताया है वीडियो के माध्यम से, वो देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका 1857 के विद्रोह पे एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। हमारा QR कोड दिया गया है श्योर सक्सेस वाला, यहाँ से आप स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।